नमस्कार दोस्तों। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर ये विपक्ष का बौखलाना हमने पिछले वीडियो में बात की थी दोस्तों उसके ऊपर, लेकिन बौखलाहट है जो कम होने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती ही जा रही है स्ने स्ने। हाँ जी, टेलीप्रॉम्प्टर का इशू हुआ दोस्तों। तो मोदी जी जो एड्रेस कर रहे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे ऊपर, तो वहाँ पर टेक्निकल ग्लिच कुछ आ गया, टेक्निकल प्रॉब्लम। अब आप देखिए 24/7 अब कितना टाइम मोदी की प्रेजेंस पब्लिक के सामने है, आम जनता के सामने है, आम जनता की भाषा में है। इतनी अटेंडेंस कोई इन जैसा महानुभाव दिखा दे किसी भी पिछले प्राइम मिनिस्टर की, किसी की रही हो इतनी ज़्यादा प्रेजेंस। मैं सीधी बात करता हूं दोस्तों, और मैं बात करता हूं देश हित की बात। जो देश हित की बात करेगा वो अंधभक्त कहलाएगा इनकी नज़र में। मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के थ्रू, आपको समझने का, जानने का मौका मिलेगा कि कैसी इनकी ओछी हरकतें, टेक्निकल ग्लिच आना, वेट करना, इंटरनेशनल लेवल पे एड्रेसिंग हो रही थी, बात हो रही थी, सारे लोग जुड़े हुए थे, किस तरीके की टेक्निकल ग्लिच आई, क्या आई। लेकिन इनके लिए जो मिला मौका कूदने का, और इनको डोज मिलती कहाँ से है दोस्तों? देखिए डोज कहाँ से मिली इनको। इतना झूठ की टेलीप्रॉम्प्टर भी झेल नहीं पाया। इस तरीके से नीचा दिखा के विपक्ष क्या कभी पक्ष में आ पाएगा दोस्तों? सोचने वाली बात है। हम आपको एक विपक्ष की ज़रूरत है जो कि जो कि एक सही मुद्दे उठाए जिससे कि आप हमारा सरोकार हो। अब इस तरीके की चीज़ों के ऊपर इस तरीके, देखिए दोस्तों पहले मुद्दा हुआ क्या था और फिर समझते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है। पहले आप देखिए दोस्तों ये मुद्दा था क्या, हुआ क्या था, किस तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम हुई और इन लोगों के बयानबाजी धत तरह की है तरह की, किस तरह कैसी ओछी टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है। और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction. हम भारतीयों का टेम्परामेंट, इतनी सी ये टेक्निकल ग्लिच के अलावा कुछ नहीं था दोस्तों। चलिए पहले देख लेते हैं टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है। अब पहले तो समझिए टेलीप्रॉम्प्टर होता क्या है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं इसको टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। इसको अमूमन एंकर्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक मशीन होती है जिसमें हम जो बुलेटिन पढ़ रहे हैं उसकी हेडलाइन, अब जैसे आप यहां देखेंगे यहां हेडलाइन लगी हुई है और उसमें लिखा हुआ है अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगी ममता बनर्जी। 8 फरवरी को लखनऊ में अखिलेश के साथ वर्चुअल रैली करेंगी, वाराणसी में भी मंच करेंगी साझा। तो ये हेडलाइन लगी और ये एक ऐसा रिमोट होता है जो आपने कई बार जो एंकर्स होते हैं उनके हाथ में देखा होगा कि ये क्या चीज रहती है, वो ये रिमोट रहती है। इसमें आगे बढ़ाने का सिस्टम होता है, इससे आगे जाएगा और इसको दबाइएगा तो पीछे चला जाएगा। तो ये टेलीप्रॉम्प्टर होता है, ये हर एंकर के पास होता है। अब मेरे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि प्राइम मिनिस्टर की एक घंटे की रैली में भाषण हमने सुना है, एक घंटे का भाषण टीवी के ऊपर आके उनका हमने सुना है, और ये बोलने के ऊपर, मतलब ये बोलने के ऊपर एतराज उठाएंगे। इनको एतराज उठाने से पहले सोच लेना चाहिए बोल किसके ऊपर रहे हैं। बहुत से रिकॉर्ड होते हैं दोस्तों, बहुत से, क्या अक्सर माना गया है कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, लेकिन क्रिकेट में जो धोनी ने रिकॉर्ड बनाया है और पीएम मोदी रे राज करके जो तरीका समझाया दिखाया है कि कैसे 1 to 1 जनता से कनेक्ट किया जाता है और कैसे दिल की बात, मन की बात की जाती है लोगों से, और किस तरीके से लोगों के दुख दर्द को समझा जाता है, और किस तरीके से हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी या करनी पड़ती है इस ओहदे पे आके, वो इतना आसान नहीं है कि कोई आके दूसरा, तो किसी आगे आने वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए उस रिकॉर्ड को तोड़ना इतना आसान तो नहीं होगा दोस्तों। ज़्यादा पुरानी नहीं बात करता दोस्तों, इमोशन का इतना बड़ा खेल है, इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो इमोशन इतना स्ट्रांग था लोगों का, राजीव गांधी जी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, और ये लोग भावनाओं को इस तरीके से आहत कर रहे हैं जैसे वो कोई चीज़ है ही नहीं। अब ये देखिए एक और बयान मैं सुनाता हूं। तभी तो लोग कहते हैं मोदी का फुल फॉर्म है M फॉर मसूद, O फॉर ओसामा, D फॉर दाऊद और I फॉर ISI। अब बताइए जो 370 राम मंदिर, ये मसूद ओसामा बिन लादेन का काम है, वो बनवाएगा?
इन लोगों को सुपरसीड करने की ऊपर, मतलब अपने आप को उतावलापन इतना है ऊपर दिखाने का कि इन्हें ना तो जोड़ तोड़ में समझ में आता है। अब बताइए, अब योगी जी, मोदी जी ने जोड़ा यूपी में, यूपी प्लस योगी, बहुत है उपयोगी। सूट करता है? किसी के दिमाग में आया? इसमें कहीं भी आपको लग रहा है कोई मिसमैच? आप जोड़ के देख लीजिए, यूपी प्लस योगी क्या बनता है। संयोग प्रयोग आप देख लीजिए, किसी भी चीज़ को संयोग और प्रयोग की परिभाषा को, तो ये कहीं से भी किसी भी तरीके से किसी दलील को जस्टिफाई करते हुए नजर नहीं आते। हमेशा नीचा दिखाने की बात, हमेशा उल जलूल बयानबाजी और ऐसी बयानबाजी। अब सुनिए, मोदी मसूद अजहर हैं, मोदी ओसामा बिन लादेन हैं, मोदी डीसी के दाऊद इब्राहिम हैं, मोदी आईएसआई है। आप लोग खड़े होकर शेम एक बार कटाइए, खड़े होकर सब लोग खड़े होकर इसका विरोध करें। देश के प्राइम मिनिस्टर को इस प्रकार नहीं करने दीजिए। आप देश के प्राइम मिनिस्टर को मसूद अजहर बताएंगे? देश के प्राइम मिनिस्टर को तो दोस्तों ये जो बौखलाहट है ना दोस्तों, ये बौखलाहट बहुत ही ओछी बौखलाहट है। अब इनको ना तो कहा गया था डिमोनेटाइजेशन के टाइम में आप जाके एटीएम की लाइन में खड़े होइए, लेकिन उन्होंने उस टाइम पैसे निकाले, लेकिन पता नहीं कितने पैसे निकाले कि अब तक इनको दोबारा निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, कभी दोबारा एटीएम में नजर नहीं आए। इस तरीके की राजनीति दोस्तों ये विपक्ष का काम नहीं है, और ये किसी भी तरीके से जनता के हित की बात नहीं है। और ये उस जनता के हित की बात तो बिल्कुल भी नहीं है जिस जनता ने प्राइम मिनिस्टर को चुना हो। 50 बार पहले ही बोला जा चुका है कि ये एक्सटेंडेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है। इसको समझना पड़ेगा हर राजनीति को। भावनाओं के ऊपर ये बॉलीवुड चल रहा है, भावनाओं के ऊपर दोस्तों नेता और अभिनेता का खेल। भावनाओं के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर भावनाओं को निकाल दो तो ना नेता को कोई पूछेगा, ना कोई अभिनेता को पूछेगा। तो दोस्तों चलते चलते एक बार फिर साबित हो गया कि बहु बेटियां बीजेपी में सुरक्षित है, क्योंकि स्वामी जी जो निकल के गए थे, स्वामी मौर्य की बड़ी सीना चौड़ा करके साबित किया जा रहा था कि वाह बीजेपी से छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन उनकी भी बेटी और आज मुलायम सिंह की बहू अर्पना यादव का बीजेपी ज्वाइन करना साबित करता है कि बहु बेटियां वाकई सेफ हैं बीजेपी में। और ये जो ओछी हरकतें करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बौखलाहट ये इनको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इस तरीके की उल जलूल बयानबाजी से जनता का कहीं भला होने वाला नहीं है, ये जनता समझ ले और जान ले। इतनी सी बात दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पर। धन्यवाद।